अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक दोस्त ने क्वेश्चन किया कि पुर्तगाल में जो है वो स्टूडेंट वीज़े पर जो है वो कितना एक्सपेंस आता है। तो फ्रेंड, जो सबसे आप ये कह लें कि आप कम जो आपका एक्सपेंस आता है वो आपका पुर्तगाल में, फ्रांस में, स्पेन में, इन कंट्रीज़ में आपका स्टूडेंट वीज़े पर आता है। लेकिन जो सबसे मेन इशू है इन कंट्रीज़ का, वो वीज़ा रिजेक्शन क्या है। आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता है इन कंट्रीज़ के लिए। उसकी वजह क्या है? उसकी डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं। आप बैंक स्टेटमेंट जो आप लगाते हो वो ठीक नहीं होती। आपका जो कोर्स आउटलाइन है, जो आपकी कोर्स जो आपने पाकिस्तान में कोर्स किया या इंडिया में किया हुआ है, उससे आपकी जो है वो चीज़ मैच नहीं कर रही होती, या आपका गैप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब डिफरेंट रीजंस जो है इसकी हो सकती हैं। तो मैं अभी इस वक्त आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो है वो एक्सपेंस कितना आता है। मैं चूँकि इंग्लैंड में मैंने एक एमफिल किया, तो मैंने फिर पीएचडी के लिए अप्लाई किया पुर्तगाल में, यूनिवर्सिटी ऑफ नोवा में। तो मेरी जो टोटल फीस थी यूनिवर्सिटी की, वो मेरी फीस जो थी वो 2700 यूरो फीस थी मेरी। यानी ये मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी। अब यूनिवर्सिटी में जब मुझे सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस मिली, और एक्सेप्टेंस के बाद मुझे यूनिवर्सिटी ने सुपरवाइज़र ने मुझे अलाउ किया कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करें। तो मैंने जब यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट की, तो मेरी जो फ़ीस बन गई वो टोटल 2751 यूरो। यानी ये मेरी टोटल जो है वो फ़ीस होगी। अब यूनिवर्सिटी ने मुझे क्या कहा कि आप, जब मुझे ऑफ़र लेटर मिला यूनिवर्सिटी ने दिया, तो यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा कि आप जो है इस फ़ीस को कैसे जमा करोगे। मैंने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की कि मेरी ये फ़ीस जो है वो आप इसको मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर दें। तो मुझे याद है यूनिवर्सिटी ने मेरी जो मंथली इंस्टॉलमेंट थी, वो मुझे याद है मेरी 251 या 253 इस तरह कुछ मेरी पर मंथ की जो है वो यूनिवर्सिटी ने इंस्टॉलमेंट की। यानी जो मेरा इनिशियल एक्सपेंस आया ना, वो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना था, जो मेरा एक्सपेंस आया, मैंने यूनिवर्सिटी को पहली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने पे की 251 यूरो। ये मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, और साथ में मैंने मतलब टोटल 251 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने पे की। मैंने एम्बेसी से जो है वो अपॉइंटमेंट ली। जब मेरी अपॉइंटमेंट आई, तकरीबन 1 महीने बाद मेरी अपॉइंटमेंट आई। तो जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी, अपॉइंटमेंट से मैंने कुछ दिन पहले मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की जो है वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी जो है वो मैंने पे कर दी, वो भी 251 थी। यानी टोटल जो मेरी इंस्टॉलमेंट होगी जो मैंने यूनिवर्सिटी को दी है, वो मैंने 502 यूरो जो है मैंने यूनिवर्सिटी को पे किए। तो उसके बाद मैंने अपॉइंटमेंट ली। अब अपॉइंटमेंट पे मेरा कितना एक्सपेंस आया, मैं आपको पाकिस्तान से बता रहा हूँ। पाकिस्तान से जो आपकी अपॉइंटमेंट की फ़ीस है वो आपके पास है तकरीबन 43,000 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है पी के जो आपके आ रहे हैं वो 43,000 था। और जो मेरी कह लें कि जो इंश्योरेंस फीस थी, हेल्थ इंश्योरेंस, वो मैंने 25,000 में जो है मैंने बाय की। तो यानी टोटल मेरा ये आ गया था ऑलमोस्ट 73,000। ये आ गया था मेरा 73,000 पी के आर एस आ गया था मेरा। ठीक है। अब 502 यूरो मैंने फीस जमा की, तो यानी जो मेरा टोटल एक्सपेंस आया था ना, वो ऑलमोस्ट मेरा, आप ये समझ लें कि 2 लाख का मेरा एक्सपेंस आया था। ये मेरा इसका टोटल एक्सपेंस आया था विदाउट एयर टिकट सब कुछ के निकाल कर। मेरा जो एक्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए जो मेरा एक्सपेंस आया था, वो मेरा 2 लाख रुपए का आया था। अब इसके जो वीज़ा रिजेक्शन है, जो मुझे जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, आपकी बैंक स्टेटमेंट पे सबसे ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन्वेस्टर से जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जब इन्वेस्टर आपका बैंक स्टेटमेंट बनाता है, तो जो आपकी बैंक अकाउंट होता है वो बिल्कुल न्यू होता है आपका, और उसको गुजरे हुए भी तकरीबन बनाए हुए भी आपके 1 या 2 मंथ होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन आपने क्या करना है कि जो आप बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हो, आपके पास पुराना होना चाहिए, कम से कम आपके पास 1 साल का होना चाहिए। चूँकि मुझे याद है कि मेरे एक फ्रेंड का वीज़ा जब रिजेक्ट हुआ, तो उन्होंने यही रीज़न उन पर लगाई उस पर
बाकायदा उसके इंटरव्यू में उसको कहा कि आपका तो बैंक अकाउंट को बने हुए अभी तो 4 माह हुए हैं, तो आप जो है आप अपनी मुझे पुरानी बैंक स्टेटमेंट निकाल के दो। तो जिसकी बेस पे उसका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। जो पुर्तगाल के लिए है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपके पास 7,000 यूरो आपका जो है वो लिविंग एक्सपेंस होना चाहिए 1 साल के लिए, और जो रिमेनिंग आपकी फ़ीस रहती है यानी 2500 अगर आपकी रहती है, तो ये आपका टोटल जो है वो 9,500 यूरो की आपकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट बनेगी। और ये बैंक स्टेटमेंट आपकी 3 मंथ्स जो है वो ओल्ड होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनकी कंडीशन है, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म पे लिखा होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 3 मंथ्स जो है वो ओल्ड होनी चाहिए। तो यानी अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपका जो टोटल एक्सपेंस आता है वो ऑलमोस्ट मैं ये कह लूँ कि आपका 10 लाख के अंडर जो है वो आपका एक्सपेंस आता है। अगर आप इनिशियल डिपॉजिट ज़्यादा देते हो, यूनिवर्सिटी को 1500 यूरो देते हो, 2000 यूरो देते हो, तो आपका जो टोटल एक्सपेंस जाता है वो 10 लाख के अंडर रहता है। 10 लाख से जो है वो ऊपर आपका एक्सपेंस जो है वो नहीं होता। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।